myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंने आपको अभी हाल ही में बल्कि एक दो दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था यूजीसी को लेकर। यूजीसी जिसने ये डिसाइड किया, एक कमेटी बनाई और उसने उस कमेटी को भी दो भागों में बांट दिया था और दोनों को आगे आने वाले जो एकेडमिक सेशन है और जो एग्ज़ाम्स हैं किस तरह से कराए जाएं, ये जिम्मेदारी दी उस कमेटी को कि वो उनको अपनी रिपोर्ट सौंपे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो न्यूज़ मैंने आपको परसों दी थी, जिसमें यूनिवर्सिटी ने कमेटी बनाई थी और जिसमें ये कहा गया था कि वो कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है वो यूजीसी को प्रेजेंट करे और बताए कि वो आने वाले सेशन में क्या किया जा सकता है और एग्ज़ाम्स पर लेकर क्या रणनीति हो सकती है। तो वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक लेटेस्ट न्यूज़ है आपके लिए कि जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स को लेकर यूजीसी एग्ज़ाम्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो दोस्तों, मैं वो रिपोर्ट भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और प्लीज़ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो यूनिवर्सिटी की न्यूज़ हैं या फिर जो आपकी रिक्रूटमेंट की न्यूज़ हैं या फिर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से लेकर या इंग्लिश लिटरेचर को लेकर जो मेरे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, उनके लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलते रहें। और दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगे। तो साथियों, आज मैं बताने वाला हूं कि जिस प्रकार से यूजीसी ने ये डिसाइड किया था, एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को दो भागों में डिवाइड किया था और उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी, तो वहां पर अब यूजीसी को उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि विद इन 7 डेज यूजीसी जो है वो अपनी रिपोर्ट देगा। तो दोस्तों, ये तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब यूजीसी क्या एनालाइज करता है, क्या डिसाइड करता है, ये भी आपको 2 या 3 दिन में पता चलने वाला है। तो सबसे तेज और सबसे सटीक न्यूज़ के लिए बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि वो न्यूज़ क्या है जो कमेटी ने सौंपी है। तो इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। एकेडमिक सेशन टू बी स्टार्टेड फ्रॉम सितंबर। सबसे पहली बात तो जो हेडलाइंस है मैं इसके अकॉर्डिंग बता देता हूं, और दोस्तों ये एनडीटीवी के रेफरेंस से हेडलाइन है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। वन ऑफ द कमेटीज लेड बाय हरियाणा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर आर.सी. कोहात was informed to look into the ways of conducting exams in universities amid the lockdown and work on an alternate academic calendar। ये एक जो कमेटीज़ बनाई गई थी जिसमें हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर रहे आर.सी. कोहात, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो यूनिवर्सिटीज़ में लॉकडाउन के बीच में जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने को लेकर और जो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर क्या हो सकता है, आगे आने वाले जो सत्र है उसमें पढ़ाई का प्रोसीजर क्या हो सकता है, कब से स्टार्ट की जाए पढ़ाई और किस तरह से क्लासेस स्टार्ट हों, वो सभी के लिए इनको रिपोर्ट सौंपने के लिए बोला गया था। And the second committee to suggest measures to improve online education was led by Indira Gandhi National Open University IGNOU VC Nageshwar Rao। Both the panels submitted their report। और दोनों ही पैनल्स ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो फ्राइडे को सौंप दी थी। लेकिन दोस्तों, ये जो रिपोर्ट थी ये अब बाद में उनके बीच में इंटीमेट हुई, डिस्कशन हुआ और उसके बाद में ये मीडिया में आई है रिपोर्ट कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो अब हमें मालूम चल पाया है। Our panel has recommended that the academic session be started from September then July। जो पैनल है, जो एग्ज़ाम पैनल बनाया गया, उसने ये डिसाइड किया है जो एकेडमिक सेशन जो जुलाई से स्टार्ट होता है साथियों, वो स्टार्ट किया जाए सितंबर से। इस बार सत्र को लेट कर दिया जाए, ऐसा एकेडमिक सेशन ने कहा है, क्योंकि उनका मानना है कि जून तक परिस्थितियां बिल्कुल सही हो जाएंगी और मई के लास्ट में या जून तक बिल्कुल परिस्थितियां सही हो जाएंगी। इसी बीच में क्या होगा, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा लिए जाएंगे और जो हमारा सेशन है ये सितंबर से स्टार्ट कर दिया जाए। और इसके अलावा द सेकंड पैनल, जो दूसरा पैनल बनाया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 पार्ट में बांटा गया, फर्स्ट पैनल एंड सेकंड पैनल। जो दूसरा पैनल बना है सजेस्टेड दैट यूनिवर्सिटीज शुड कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स इफ दे हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द मीन्स और वेट for the lockdown to get over and then decide a date for pen and paper examination, a source said।
तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि अगर जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपके पास ये चीज़ है, तो उस कंडीशन में आप जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कराइए। यहाँ पर कमेटी ने ये डिसाइड कर दिया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कराइए उनके अकॉर्डिंग। और इसके अलावा अगर जो परिस्थितियाँ सही नहीं हैं और आपके पास इतना इंफ्रा भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है इंतज़ार कीजिए और देखिए कि कब वक्त सही होता है, फिर पेन एंड पेपर जो एग्ज़ामिनेशन है वो करा दिया जाए। तो दोस्तों अभी बात ये है कि अब यूनिवर्सिटी क्या डिसीज़न लेती है। ये तो रिपोर्ट जो है पैनल ने अपनी रिपोर्ट यूजीसी को दे दी है। अब देखिए यूजीसी इस पर क्या एक्शन लेता है और यूनिवर्सिटीज़ क्या डिसीजन इस पर लेती हैं, क्या करती हैं। और जो यूजीसी का जो एक्शन होगा दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देने वाला हूँ, वो फुल एंड फाइनल होगा। यूजीसी ने अगर जो किसी बात के लिए कह दिया तो वो यूनिवर्सिटी को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी साथियों कि कब और क्या करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका सेशन है वो लेट जा सकता है। सेकंड थिंग, ऑनलाइन पर भी यहाँ पर जोर डाला जा रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करा लिए जाएं। अगर जो यूनिवर्सिटी इस चीज़ में करा सकती है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स तो करा लिए जाएं। लेकिन चिंता का विषय वही बन जाता है दोस्तों कि ऑनलाइन हो तो कैसे हों, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में ये पॉसिबल नहीं है कि डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स आपके हो जाएं। किस की डेस्क्रिप्टिव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात कि ऑब्जेक्टिव होंगे तो आपने तैयारी डेस्क्रिप्टिव की है तो कैसे होगी। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर अभी चर्चा होनी है। यूजीसी का जो एक फाइनल एक रिपोर्ट आने वाली है दोस्तों, एक फाइनल न्यूज़ आने वाली है, तो बने रहिए इस चैनल पर। 2 या 3 दिन बाद मैं आपको बिल्कुल सटीक न्यूज़ दूंगा जो यूजीसी की आएगी। ये रिपोर्ट थी जो यूजीसी को सौंपी गई पैनल के द्वारा, और अब यूजीसी देखिए इस पर क्या एक्शन लेती है। इनमें से कुछ बिंदुओं पर तो हो सकता है यूजीसी बात रखे, हो सकता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन को यूजीसी बात रखे, या फिर सितंबर वाले सेशन को लेकर कि सितंबर से स्टार्ट किया जाए उसको लेकर बात रखे। तो अब देखिए यूजीसी क्या डिसीजन लेती है। लेकिन दोस्तों आप डरिए मत, आप घबराइए मत। इस परेशानी का, आपदा का घर पे रह के सामना कीजिए, डटकर सामना कीजिए। और दूसरी बात ये कि मन में जरा सा भी एक नेगेटिव फीलिंग्स मत लाइए, जरा सी भी नेगेटिव फीलिंग्स मत लाइए। और जरा सा भी अपने आप को जो है, अपना जो मोरल है उसको डाउन मत कीजिए दोस्तों। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए और पढ़ते रहिए और बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।